जमशेद दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। तो यह ऐतिहासिक किला जो चुनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, तो चुनारगढ़ की काफ़ी विशेषताएं हैं जो इसके बीते कल को बयां करती हैं। और जैसा कि हम बताएंगे कि इस किले की शुरुआत 1400 ईस्वी में हुई थी, जो कि राजा हमारे विक्रमादित्य के द्वारा कराई गई थी। तो इस किले में बहुत से राजाओं ने राज किया। आगे वीडियो में हम कवर करेंगे कि इस किले में और क्या क्या चीज़ें खास होने वाली हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये चुनारगढ़ का मुख्य द्वार है। इस द्वार की विशेषता हम ये बताते हैं कि यहाँ पे हमारे जो राजा हुआ करते थे घुड़सवारी से यहाँ पे आते थे अपने ऊपर महल में जाने के लिए। तो इसके कारण इस जो रास्ता है इसको खुरदुरा बनाया गया था। इसके यहाँ पे क्रैक्स लगाए गए थे इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे होता था घोड़े से बैठ के आते थे, तो घोड़े अगर ये न कटीला पत्थर न लगे तो घोड़े फिसलने का डर होता था। इसके लिए राजा लोग ने क्या किया, यहाँ पे कटीला पत्थर का व्यवस्था बनाया ताकि घोड़े फिसले न। पहुंच चुके हैं उस कैद खाने पे जहाँ पे हमारे राजा महाराजा अपने कैदियों को रखते थे। और कैदियों को स्पेशल देखो कारागार के लिए अलग जगह बनाई गई थी और कैद खाने के लिए अलग। जैसे कोई उनका संबंधी सगा संबंधी होता था जिनको सजा देना चाहते थे उनको वो कैद खाने में रखाते थे। तो आइए हम दिखाते कैद खाने का मुख्य द्वार है। तो ये जैसा कि अभी ये बंद हो चुका है, ये जाली लगी हुई है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। पहले इसी रास्ते से अंदर ले जाया जाता था गुनहगारों को, उसके बाद नीचे उनको तहखाने में रखा जाता था। तो जैसा कि पहले के समय में क्या था कि लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं होती थी पहले के समय में, तो रोशनदान का यूज किया जाता था। तो जैसा कि सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। ये है सोनवा मंडप जिसको बनवाया था सानदेव ने, जो नेपाली राजा हुआ करते थे। तो सोनवा मंडप का निर्माण उन्होंने अपनी बेटी सोनवा के लिए किया था, क्योंकि जो योग्य राजा होगा, जो राजकुमार होगा योग्य, वो आएगा सोनवा मंडप में सोनवा से शादी करेगा। जो राजकुमार सोनवा को पसंद नहीं आता था तो उसको वो चिड़िया बना देते थे, जैसा आप लोग दिख रहा होगा। सोनवा का इतिहास ऐसा रहा है कि वो जादूगरनी थी और वो अपने जो राजकुमार उसके योग्य नहीं होता तो उसको चिड़िया बना के उसको यहाँ पे लगा देती थी। ये वो मंडप है जहाँ पे रानी सोनवा के लिए विवाह के लिए इसको बनाया गया था। ये सारे जगह, ये जितने भी आपको जगह दिखेंगे, इसको दिखाना, ये जितने भी आपको जगह दिखेंगी ये सब सारे जगहों में हीरे मोती जवाहरात लगे हुए करते थे। क्योंकि देखिए हमारे जो भारत वर्ष है उसको ऐसे सोने चिड़िया नहीं कहा जाता था, वो वाकई में सोने चिड़िया थी। लेकिन अब उसके बाद जब भी जो दूसरे राजा हुआ करे वो यहाँ से सारे चीज़ें सोने चांदी जवाहरात को यहाँ से निकाल के ले गए। और आइए हम दिखाते हैं उस तहखाने को, जिस तहखाने के बारे में हमारे जैसे पूर्वज लोग बताते हैं। हालांकि वहाँ पे जाना किसी का नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे उन पर आक्रमण हुआ करते थे, तो वो यहाँ से पलायन होने के लिए एक सीक्रेट रास्ता बनाते थे, सीक्रेट तहखाना बनाते थे, एक सुरंग जिसको बोलते हैं। तो ये है वो सुरंग। इस सुरंग को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बंद करवा दिया गया, क्योंकि इस सुरंग के अंदर अभी ये जो मार्ग है, जो सुरंग का रास्ता है, ये सीधा रामनगर तक भी जाता है। तो ये सुरंग का रास्ता बहुत लंबा चौड़ा था और इसमें बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट द्वारा बंद करा दिया गया, क्योंकि रीजन ये था कि इसके अंदर कोई आए, क्या कौन से जानवर हो, पक्षी हो, क्या हो, इसकी वजह से इसको बंद करा दिया परमानेंटली, हमेशा के लिए। जहाँ पे हमारे राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तृहरि ने समाधि लिया था। ये समाधि लेने के बाद कुछ दिनों शासन चला औरंगजेब। तो औरंगजेब आए तो औरंगजेब का कोई समाधि से आवाज़ निकलेगा तो हम मानेंगे इस समाधि में कोई शक्ति, कोई पावर है। अगर आवाज़ नहीं निकलेगा तो यहाँ एक तो मुसलमानते हम एक मस्जिद बनवा देंगे। तो काफ़ी सुंदर मंदिर था, मंदिर भाग पूरा गिरवा दिया। तो इस समाधि के तोड़ने थे, यहाँ फटी, यहाँ बीच में एक छेद है, तो यहाँ से वो घन मारे और घन मारते मंत्र जो काले काले भोरे होते हैं वो लाखों संख्या निकले।
तब औरंगजेब कहा गरम तेल डालिए, अगर आप गरम तेल डालेंगे सब भोरे मर जाएंगे। वो गरम तेल डालते जाए, भोरे आओ चार दुगुने बेसी होते जाए। तब औरंगजेब समझ गए कोई समाधि में कोई शक्ति है। तब आखिर में चार खम्भे हैं पत्थर थे, ये औरंगजेब खुद लगवाए। अच्छा, अब एक समाधि में आओ खासियत है, अगर यहाँ कोई आप मन्नत मांगे, अगर आपसे कोई मन्नत पूरी होगी तो आप खुशी से आओ, प्रेम से आप कच्चा तेल छोड़ेंगे, सरसों तेल, तो कुंड भर जाएगा। अगर आपके मन में थोड़ा से छल है, कपट है, तो आप टीना टीना तेल डालते जाइए, वो कुंड कभी नहीं भरेगा। जैसे कोई मन्नत मानते, मन्नत पूरी होती है तो मन्नत में यहाँ लोग तेल यहाँ दान करते हैं। ये है वो कुंड, ये है वो स्थान जहाँ इस जगह पे अगर आपकी मन्नत सच्ची हो और आपके मन में छल कपट ना हो, तो इस जगह पे आप अगर थोड़ा सा भी तेल डालेंगे तो ये भर जाएगा। लेकिन आपके मन में अगर द्वेष ईर्ष्या की भावना है, आपके मन में छल कपट है, तो ये आप कितने भी टीने इस पे तेल डालिए, ये कभी भरेगा नहीं। तो हालांकि पंडित जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों के लिए क्यों बनवाया गया था, इसकी विशेषता क्या थी? 15 साल थे, 16 साल 18 साल बच्चे होते थे तो शरारतीपना करते तो उनके अंदर सजा मिलता था। अच्छा, ये मुगल शासन का भी करीब सैनिक आवास था यहाँ पर। फिर बाद में अंग्रेज शासन चला तो ईटा जोड़ते, बाद में जेल बनाते, सेंटे जेल। अच्छा, सुधार गृह। ये वो स्थान है, चुनार किले का वो स्थान है जहाँ पे राजा महाराजा अपने सीक्रेट तहखाने में जाने का, अपने जैसे राजमहल में जो सोना चांदी जो रखा जाता था जिस तहखाने में, उस तहखाने में जाने का ये मार्ग हुआ करता था। तो इस मार्ग का पता राजा महाराजा इन चिन्हों के द्वारा लगाते थे। जैसे ये चिन्ह है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये चिन्ह है, यहाँ पे एरो का निशान है, यहाँ पे एरो का निशान रिवर्स है, यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे मछली का निशान है। जैसा कि ये सब निशान यह दर्शाता है कि ये कौन सा मार्ग है और कहाँ पे वो जो धन है, जो राजा के जितने भी धन जवाहरात किस जगह पे रखे हुए हैं, ये वो सारी जगह को बारे में बताता है। ये वो स्थान है जहाँ पे राजा का दरबार लगता था। यहाँ पे राजा सजा सुनाते थे दोषियों को, और यहाँ पे निर्णय लिया जाता था कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या राज्य में अपने क्या क्या बदलाव लाने हैं। तो यहाँ पे राजा की कुर्सी लगती थी और इधर सब कैदी लोग खड़े होते थे, और यहाँ पे जैसा कि आप लोग लग रहे हैं, यहाँ पे पूरी सभा लगती थी राजा की, और यहाँ पे कैदियों को सजा से लेके सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। और यह वो स्थान है एक, और इस दरबार को देखने के लिए जो रानी जो होती थी, वो यहाँ से जो स्थान है, ये खिड़की, इसके यहाँ से रानी झरोखे से देखा करती थी कि यहाँ पे कैदी को सजा जो मिल रही है, वो मतलब कैदी की क्या गुनाह है, इस चीज़ों को चोरी चुपके राजा के बिना अनुमति के यहाँ से देखा करती थी। और ये वो छिद्र है जहाँ से एकदम रानी एग्जैक्टली दिखती थी कि यहाँ पे दरबार में हो क्या रहा है। जैसा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, वो स्थान जहाँ पे फांसी दिया जाता था गुनहगारों को। यहाँ से खड़े होकर राजा आदेश देते थे, और वहाँ पे जो उनका वो होते थे, वो जो फांसी देते हैं, वहाँ पे वो लटका दिया करते थे इनके इशारे पे। ऐसे होता था ना, पहले के राजा क्या करते थे, कपड़ा लिए हाथ में, वहाँ से गिराए, वहाँ पे सामने फांसी लग गई। तो ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये वो स्थान है जहाँ जो अस्तबल के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे घोड़ों को रखा जाता था, और जैसा कि यहाँ पे अब सब सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ न घोड़े रहे, न वो समय रह गया, न यहाँ राजा रह गए, तो ये सारी जगह को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। यहाँ पे सारे घोड़े रहते थे राजा के, और वो जो स्थान है वहाँ पे वो अपना चारा खाते थे, और यहाँ पे उनको रखा जाता था। ये आपकी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। जैसा कि 10-12 साल पहले हमारे घर में एक एपिसोड आता था टेलीविज़न पे, नेशनल पे। 2 एपिसोड बहुत फेमस हुआ करते थे। एक हुआ करता था शक्तिमान, दूसरा हुआ करता था चंद्रकांता। तो चंद्रकांता की स्टोरी इसी किले पे बेस है।
ये वो स्थान है जहाँ से सोनवा रानी नीचे स्नान के लिए जाती थी अपनी दासिकाओं के साथ। इस ये 5 मोड़ का रास्ता है। 5 मोड़ के रास्ते के बाद नीचे बाथटब का बना हुआ है जहाँ पे रानी स्नान करती थी और उनकी दासिकाएं देखती थी अगल बगल कोई आ तो नहीं रहा है। और ये जो छोटे छोटे स्थान है यहाँ पे तीर कमान लगे हुए करते थे। अगर कोई गलती से भी यहाँ आता था तो उसको सजा दी जाती थी। ये देखिए जो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे सोनवा रानी की दासिकाएं बैठती थी और देखती थी कोई यहाँ आ तो नहीं रहा। और इसके अंदर जो बाथटब का बना हुआ है वहाँ पे रानी जाके स्नान करती थी। और ये आपको दिख रहा होगा, ये कुआं बहुत ही विशालकाय कुआं है। और इस कुएं की यही विशेषता है कि ये कुएं का पानी उतने स्तर तक रहता था जितने स्तर तक रानी को चाहिए जरूरी होता था। तो यही वो स्थान है। और ये जो कुएं का जब पानी है सीधा गंगा जी से जुड़ा हुआ है। यही इसका रीजन है कि आज तक इस कुएं में कभी पानी कम नहीं हुआ।